हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ नंबर 10 खेल खेल में। बच्चों, पाठ थोड़ा लंबा है तो हम इसे दो भागों में करेंगे। आज हम करेंगे इसका पहला भाग और भाग नंबर 2 अगले वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी भी खेल ना खेला हो। दुनिया में हर आदमी ने कभी ना कभी कोई ना कोई खेल तो खेला ही होगा। बच्चे व बड़े अपने अपने स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। अब बच्चे हों या बड़े लोग हों, वो सभी अपने अपने पसंद के खेल खेलते रहते हैं। खेलों में हमें आनंद आता है, खेलों में हमें मज़ा मिलता है। यदि आनंद ना आए तो वह खेल रह ही नहीं जाएगा। क्यों बच्चों? अगर मान लो आनंद ही ना मिले, हमें किसी खेल को खेलने में मज़ा ही ना आए, तो हम खेल खेलेंगे ही क्यों? खेल खेल में सोचना, रणनीति बनाना, समूह में काम करना और कौशल प्राप्त करने के साथ साथ न जाने कितनी चीज़ें सीखते जाते हैं। अब खेल खेलने से क्या फ़ायदे होते हैं? हम सोच पाते हैं अच्छे से, रणनीति बना पाते हैं यानी प्लानिंग कर पाते हैं, ग्रुप में काम करना सीख जाते हैं, हुनर या कौशल भी सीख जाते हैं हम। खेल से शरीर चुस्त व स्वस्थ रहता है। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह के खेल खेलते हैं। लोग जो हैं उन्हें जो पसंद होता है उस तरीके के वो खेल खेल लेते हैं। देखिए, कुछ खेल घर बैठे या बंद जगहों पर खेले जाते हैं तो कुछ खुले मैदानों में। कुछ खेल दो लोगों के बीच खेले जाते हैं जबकि कुछ दो टीमों के बीच। आइए यहाँ कुछ खेलों की चर्चा करते हैं। चर्चा करने का अर्थ होता है बात करना। देखिए, पहला खेल आता है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसे हजारों साल से दुनिया के देशों में खेला जाता रहा है। अरबी, ग्रीक, फारसी तथा रोमन सभी अपनी अपनी तरह से हॉकी खेला करते थे। अरब देश में रहने वालों को अरबी कहा जाता है, ग्रीस में रहने वाले को ग्रीस और फारस में रहने वाले को फारसी। आजकल जिस प्रकार की हॉकी खेली जाती है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड के विद्यालयों में 19वीं शताब्दी के आखिर में हुई। आज भी इसी रूप में दुनिया के देशों में खेली जाती है। हॉकी के खेल में दो टीमें होती हैं, ये तो पता ही है बच्चों। हॉकी के खेल में दो टीमें होती हैं। देखिए, ये हॉकी के खेल का एक चित्र दे रखा है आपको। अब देखिए, निर्णय देने के लिए रेफरी होता है तथा उसका निर्णय सभी को मानना होता है। निर्णय का मतलब होता है फैसला। एक टीम दूसरे के गोल में हॉकी की गेंद को हॉकी के सहारे डालते हैं तो गोल हो जाता है। देखिए, जैसे इस फोटो में देखिए, ये हॉकी की स्टिक है। ये खिलाड़ी हॉकी की स्टिक लेकर के इस गेंद को ले जाएंगे और दूसरी जो टीम है उसके गोल में इस गेंद को फेंक देंगे। अब देखिए, आगे देखते हैं। और जिस टीम के सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा गोल होते हैं वही विजेता होती है। सन 1928 ईस्वी में पहली बार भारत की टीम ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया तथा पहली बार भारत की टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। बच्चों, 1928 में भारत की टीम पहली बार ओलंपिक खेलों में खेलने गई थी। ओलंपिक खेल दुनिया में खेलों की बड़ी प्रतियोगिता या कंपटीशन को बोलते हैं और तभी भारत की टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल भी जीत लिया था और इसी वर्ष हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने सन 1936 ईस्वी के बर्लिन में हुए ओलंपिक में टीम का नेतृत्व किया था। अब 1936 में बर्लिन में हुआ था ओलंपिक गेम। वहाँ पर उस टीम में जो हमारी हॉकी टीम गई थी उसमें मेजर ध्यानचंद कैप्टन बने थे। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल किए थे। यहाँ भारत की ओर से कुल 36 गोलों में से 11 गोल इन्होंने ही किए थे। काफ़ी लंबे समय तक हॉकी केवल पुरुषों का खेल रहा, यानी पुरुष लोग इसको खेलते रहते थे। अब महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में हुआ। वर्ल्ड कप का मतलब होता है एक ऐसा खेल प्रतियोगिता जिसमें देश, कई सारे देश के कई सारी टीमें हिस्सा लेती हैं। तो जब महिलाओं के लिए ऐसा वर्ल्ड कप कराया गया हॉकी का तो वो 1974 में हुआ था। तथा 1980 में सबसे पहले महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया और 1980 में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल कर लिया गया। 1980 से पहले ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल नहीं किया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे खेल की तरफ, कबड्डी। कबड्डी तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, ये कबड्डी के खेल का चित्र है। लोगों का मानना है कि कबड्डी भारतीय खेल है। यह खेल एशिया महाद्वीप में बहुत लोकप्रिय है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा जापान में कबड्डी खेली जाती है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है
कि कबड्डी लगभग 2000 वर्ष पुराना खेल है। कबड्डी कई नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिणी भारत में कबड्डी को चेडू गुडू या हुतुतु कहते हैं। अब कबड्डी में भी देखते हैं क्या क्या होता है। कबड्डी में 2 टीम होती हैं तथा बीच में एक लाइन के एक और एक टीम तथा दूसरी ओर दूसरी टीम होती है। ये बच्चों पाला बना होता है, ये बीच में एक लाइन होती है, इधर एक टीम होती है और एक टीम इधर होती है। निर्णय करने के लिए एक रेफरी होता है, फैसला करने के लिए यहाँ भी एक रेफरी होता है, जिसका निर्णय सबको मानना होता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरी टीम के पाले में जाता है और एक श्वास या एक सांस तक यह कहते कहते किसी खिलाड़ी को छूकर वापस अपने पाले में आ जाता है। जिस खिलाड़ी को छुआ गया है उसे बाहर कर दिया जाता है, यानी जिस खिलाड़ी को छू दिया गया है दूसरी टीम को उसे बाहर कर देते हैं। अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है और दोबारा सांस विपक्ष के पाले में ले लेता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। अगर मान लीजिए जो खिलाड़ी दूसरे पाले में गया है वहाँ पर जाकर के वो सांस ले लेता है तो उसे आउट कर देते हैं, या अगर उसे दूसरी टीम के लोग पकड़ लेते हैं तो उसे आउट बता देते हैं। वह अपनी टीम से अलग हो जाता है। जिस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वह टीम हार जाती है और दूसरी टीम विजयी हो जाती है, यानी वो जीत जाती हैं। अब देखिए एक गेम हो रहा है शतरंज। शतरंज का खेल 2 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है, 2 लोग इसको खेल सकते हैं। इस खेल में बहुत अधिक ध्यानपूर्वक चालें चलनी पड़ती हैं, बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है ये गेम। शतरंज में 16 सफ़ेद मोहरे तथा 16 काले मोहरे होती हैं। ये देखिए, ये 16 सफ़ेद मोहरे हैं और ये 16 काले मोहरे हैं, और ये शतरंज का चेस बोर्ड या बिसात है। एक खिलाड़ी सफ़ेद तथा दूसरा काले मोहरों से खेलता है। दोनों खिलाड़ी अपने मोहरों को बिसात या चेस बोर्ड पर रखते हैं। इसमें कुल 64 खाने होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी अपने मोहरों को चलने के लिए बड़ी सूझबूझ के साथ लंबा समय लेता है, यानी बहुत लंबा सोच सोच करके वो इसमें अपनी चालें चलते हैं। शतरंज भारत का बहुत ही प्राचीन खेल है। प्राचीन मतलब बहुत पुराना खेल है। इसकी शुरुआत भारत में हुई। इसे प्राचीन भारत में चतुरंग नाम से खेला जाता था। और चतुरंग का मतलब देखते हैं क्या होता है, जिसका अर्थ है 4 अंग या सेना के सदस्य। सदस्य का मतलब सेना के सैनिक या मेंबर। अब सेना में कौन कौन से मेंबर थे? हाथी, घोड़े, ऊंट और पैदल सैनिक। एक खिलाड़ी के मोहरों में एक बादशाह, एक वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट तथा 8 प्यादे या सैनिक होते हैं। यह खेल पहले पासे से खेला जाता था। पासा समझते हो बच्चों? डाइस। भारत में यह खेल फ्रांस पहुंचा। अब भारत से यह खेल फ्रांस चला गया, फ्रांस देश में। वहाँ भी इसे चतुरंग कहते थे। आगे यह अरब देशों में गया और वहीं पर इसका नाम शतरंज पड़ गया। वहाँ से यह खेल यूरोप के देशों में गया और फिर यूरोप से यह दोबारा भारत में आ गया। इसके आधुनिक खेलने की विधि पहले से बदल गई है, यानी अब इसको नए तरीके से खेला जाता है। अब यह खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यह तथा इसकी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें कई सारे देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। हमारे देश के युवा खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं। एक खिलाड़ी है हमारे देश के विश्वनाथन आनंद। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की कई सारी प्रतियोगिताएं जीत रखी हैं। इन्हें कुल 17 वर्ष की आयु में ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल गई थी। जब ये 17 वर्ष के थे तभी ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। बच्चों, शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन होता है जिसमें जीतने वाले को एक उपाधि देते हैं ग्रैंड मास्टर की। वो विश्वनाथन आनंद जी को मिल चुकी है। अब एक और गेम देखते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट तो आप सभी को बहुत प्यारा खेल लगता होगा। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई तथा धीरे धीरे यह खेल लगभग पूरी दुनिया में फैल गया है। भारत में क्रिकेट बहुत प्रचलित एवं पसंद किया जाने वाला खेल है। प्रचलित का मतलब होता है जो बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। गांव से लेकर शहरों के गली मोहल्लों व खुली जगह पर इस खेल को खेलते देख सकते हैं। हमारे देश के सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी आदि विश्व में क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्रिकेट को खेलने के लिए एक गेंद तथा एक बल्ले की ही ज़रूरत होती है। यह एक ऐसा खेल है जो गली मोहल्लों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेला जाता है, यानी इसको हम गली मोहल्ले में भी खेल सकते हैं और बड़े लेवल पर भी खेल सकते हैं। और देखते हैं करते क्या, खेलते कैसे हैं इसको। गली मोहल्ले में खेले जाने वाले कबड्डी की
गेंद बना लेते हैं या रबड़ या प्लास्टिक की गेंद का प्रयोग करते हैं। वो कपड़े की गेंद बना लेंगे या रबड़ या प्लास्टिक की गेंद बना लेंगे और क्या करेंगे, कपड़े को धोने के लिए कूटने वाला डंडा ले आते हैं, उसका बल्ला बन जाता है तो कहीं स्कूल की तख्ती। मतलब तो क्रिकेट खेलने से है, क्योंकि क्रिकेट तो खेलना ही है, वो इस तरीके से क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए 2 टीमें होती हैं। अब क्रिकेट के खेल में भी 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल में निर्णायक के रूप में अंपायर होता है। देखिए, इससे पहले वाले गेम जो थे हॉकी और कबड्डी में जो निर्णायक था उसको हम रेफरी बोलते थे, लेकिन क्रिकेट के जो निर्णायक होता है उसको हम अंपायर कहते हैं। अंपायर का फैसला सभी को मानना पड़ता है। एक टीम मैदान में उतरकर गेंदबाजी करती है तथा गेंद को रोकने का काम करती है, इसको फील्डिंग बोलते हैं। दूसरी टीम के बल्लेबाज गेंद को बल्ले से मारकर दौड़ बनाते हैं या रन बनाते हैं। अलग अलग देशों की टीमों द्वारा भाग लेने का क्रिकेट का मुख्य मुकाबला वर्ल्ड कप है। अब वर्ल्ड कप एक ऐसा मुकाबला है जिसमें अलग अलग देश की टीमें भाग लेती हैं। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट 3 तरह से खेला जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जब बहुत सारे देश खेलते हैं तो उसमें हम क्रिकेट को 3 तरीके से खेल सकते हैं। एक तरीका है टेस्ट मैच का, और एक दिवसीय मैच का जो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, और एक है 20-20 मैच खेलने का तरीका।